हेलो बच्चों, विक फॉर नीट में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं मोल कंसेप्ट चैप्टर नंबर 2 11th केमिस्ट्री। मोल कंसेप्ट से नियर अबाउट 1 या 2 क्वेश्चन हर साल नीट में पूछे जाते हैं। तो हम आपके साथ वर्क करेंगे मोल कंसेप्ट पर और आपको स्पेशल उन ट्रिक्स और टेक्निक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे जिस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है। तो प्यारे बच्चों, मैं अनिल विक क्लास में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आप ये मानकर चलिए कि अगर आप विक क्लास के साथ जुड़े हुए हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। हम लोगों ने स्पेशल नीड के लिए टेक्निक्स, स्पेशल कंसेप्ट्स और उतने कंसेंट्रेट क्वेश्चंस और कंसेंट्रेट कंसेप्ट्स को ऐड किया है जिनके बाद आपका सिलेक्शन श्योर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, किसी भी कोचिंग, किसी भी क्लास, कहीं पर भी आप स्टडी करें, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आपका जुनून, आपका सफलता के प्रति प्रेम, आप अंदर से कितना सफल होना चाहते हैं, इस बात पर आपकी सफलता निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपने आप पर भरोसा कीजिए और ये मानकर चलिए कि अगर आप सही दिशा में पूरी लगन से, पूरे ध्यान से नीट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप ही सफल होंगे। तो हम शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले कुछ प्राइमरी टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आपने बड़े अच्छे से पढ़ा है, एक है एटम और दूसरा है मॉलिक्यूल। एटम मीन्स लाइक हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम। ये जो एलिमेंट्स है ये एटॉमिक फॉर्म में लिखे हैं हमने। अगर हम H2 राइट करते हैं तो H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म है, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम मिल करके H2 गैस का एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो सबसे पहले एटम और मॉलिक्यूल, इसकी डिटेल चर्चा हम करेंगे बाद में। सबसे पहले हम बात करेंगे मोल। सबसे पहला शब्द, सबसे पहला वर्ड होता है मोल। तो मोल का मतलब क्या होता है? तो आपने जैसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, एटम का एक मास होता है पर्टिकुलर, हम जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल्स का भी इसी तरह से मास होगा, हम जिसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। अब आप पीरियोडिक टेबल से तो बहुत फैमिलियर है, जो कि 9th क्लास और 10th क्लास में भी आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ने को मिली होगी और उसमें आपने पढ़ा होगा कि एटॉमिक नंबर मतलब पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट को सीक्वेंस में उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार, उनके एटॉमिक मास के अनुसार और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार पूरा कंबाइन किया गया है और जिस जगह पर पीरियोडिक टेबल में एटम को रखा गया है उस जगह को उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन रखा गया है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हुआ। उसके बाद हमने हीलियम को रखा है, उसका एटॉमिक नंबर 2 हुआ। फिर हमने लिथियम को रखा, उसका एटॉमिक नंबर 3 हुआ। इस तरह से हम सीक्वेंटली एलिमेंट्स को अरेंज पीरियोडिक टेबल में किया गया है और जिस पोजीशन पर वो है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब एटॉमिक नंबर में क्या क्या चीजें होती है? जो एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट के न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटिंग करते हैं, सर्कुलेट होते हैं। इतने ही प्रोटॉन उस एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर की थोड़ी सी डिटेल चर्चा हुई। इसके बाद हम जब मोल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये समझें 1 एटम का मतलब क्या होता है। 1 एटम का मतलब एक सिंगल एटम किसी भी एलिमेंट का, और केमिस्ट्री के अंदर किसी भी एलिमेंट का 1 एटम अलग अलग मास का होता है, मतलब उसका मास अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन का सिंगल एटम 1 ग्राम हेवी होता है, हम इसको AMU लिखते हैं जनरली।
आपने पढ़ा होगा, हमारी इजीएस्ट कैलकुलेशन के अनुसार हम यहाँ पर ग्राम लिखते थे, बट एक्चुअली ये 1 एटॉमिक मास यूनिट है, जो कि बहुत छोटी होती है, बहुत। फिर हम बात करेंगे सोडियम की, तो सोडियम का 1 एटम 23 ग्राम हेवी होता है। ग्राम मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब यहां हम क्या कहेंगे, सोडियम के एक एटम का जो मास है वो 23 ग्राम होता है। क्लियर? इसी 23 ग्राम को हम इसका एटॉमिक मास कहते हैं। क्लियर? उसी प्रकार से हाइड्रोजन के 1 एटम का जो मास है वो 1 ग्राम है, और हम उसको कहेंगे इसका एटॉमिक मास। ओके, चलिए। ठीक इसी प्रकार अगर हम सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड बनाते हैं, तो सोडियम और क्लोरीन ये एटम नहीं है, ये सोडियम एटम और क्लोरीन एटम को मिलाने के बाद बनता है सोडियम क्लोराइड कंपाउंड। हम इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, और इसका अगर हमें मास निकालना है तो क्या करेंगे हम? सोडियम का मास 23 ग्राम है, करेक्ट? एक एटम क्लोरीन का मास है 35.5, और इस तरह से जब इसको ऐड करेंगे तो 58.5 ग्राम ये आपका सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हमने डिस्कशन किया व्हाट इज द एटॉमिक मास एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास। अब हम बात करते हैं मोल की। तो केमिस्ट्री के अंदर मोल शब्द का उपयोग किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के यूनिट मास के इक्वल टू 1 मोल होता है। मतलब अगर हम कहेंगे 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो हमको बोलना पड़ेगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम कहेंगे 1 मोल सोडियम, फिर से देखें, अगर हम कहेंगे 1 मोल सोडियम मतलब होगा 23 ग्राम ऑफ सोडियम। अगर हम कहेंगे 1 मोल सोडियम क्लोराइड तो उसका मतलब होगा 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड। आपको समझ में आ रहा है सबको? फिर से हम बात करेंगे मोल एक्चुअली किसी भी एटम का, एक एटम का या किसी एक मॉलिक्यूल का मास। क्लियर? अब एक मोल की डेफिनेशन फिक्स है। एक मोल किसी का भी ले, एक मोल मतलब उस एलिमेंट, उस एटम या उस मॉलिक्यूल का मास, दैट इज कॉल्ड 1 मोल। ओके, चलिए एक शब्द और आपने पढ़ा होगा, हम फिर से रिवाइज करवाते हैं। एटीपी मतलब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में किसी रिएक्शन या किसी गैसियस मॉलिक्यूल के ऊपर उस सराउंडिंग का टेम्परेचर, उस सराउंडिंग का प्रेशर और उस सराउंडिंग का मतलब जो आपका वॉल्यूम है गैस का, उसका गैस के बिहेवियर पर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री के पैरामीटर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको अभी आगे पढ़ने को मिलेंगे, और जिसके बगैर केमिस्ट्री की कैलकुलेशन, केमिस्ट्री की अजम्पशन टिपिकल है। तो हम एनटीपी को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। करेक्ट? इसका मोल कॉन्सेप्ट में बहुत महत्व है। जो कैलकुलेशन है, केमिस्ट्रिस्ट की जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के अनुसार नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल प्रेशर मतलब 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम पर एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर डालती है हम उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर। क्लियर? और नॉर्मल प्रेशर हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, किसी भी गैसियस एलिमेंट का, गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम फिक्स होता है, और वो होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। फिर से हम बात करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और नॉर्मल प्रेशर 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम अगर अवेलेबल है, तो वहां पर कोई भी गैस या कोई भी मॉलिक्यूल अगर उपलब्ध है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। क्लियर? फिर से हम रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा मोल। मोल मतलब
किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के 1 यूनिट का मास। जैसे कि 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 1 ग्राम, 1 मोल सोडियम मतलब 23 ग्राम और 1 मोल NaCl मतलब 58.5 ग्राम। पहले बच्चों ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं पर फोकस करेंगे जो नीट में डेफिनेटली आती है, और वो कंसेप्ट जिसमें जो नीट में लगभग नहीं आते। पिछले 30 इयर्स की नीट के एग्जाम को अगर हम देखें तो हम उन कंसेप्ट को लेकर आए हैं जो पिछले 30 ईयर में पूछे गए हैं। बाकी वे कंसेप्ट जो बुक में भी नहीं है लेकिन इस मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में है, उन कंसेप्ट को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सबसे पहला टारगेट हमारा नीट क्रैक कर देंगे। अब हम बात करें कि हमारी नीट के अंदर सपोज करें कि 5%, वैसे तो होता नहीं है, पिछले 30 सालों के एग्जाम्स में कभी भी 5% तो बहुत हो गया। 1% मतलब 18 क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में 180 क्वेश्चन होंगे। 1% की बात करें या 5% की बात करें तो 9 क्वेश्चन होते हैं, और ओवरऑल पूरे पेपर में पिछले 5 ईयर से तो जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों का है उसमें लगभग 0% आउट ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो बुक में नहीं है। 99.99% सारे क्वेश्चन बुक से ही लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम उन ट्रिक्स को एनालाइज करेंगे जो हमारी बुक में दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारा है पढ़ने को, पर पढ़ेंगे वही जिससे आप लोग नीट को डेफिनेटली क्रैक कर सकते। आपने बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स में हो सकता है पढ़ाई की हो, मेहनत की हो, पिछले 1-2 ड्रॉप लिए हो, या आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक बार आप हमारे कंसेप्ट से जुड़िए, उतनी ही चीज़ें आप देखिए जितने हम आपको बता रहे हैं, और आप एक प्रैक्टिकल हमारे साथ कीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बायो के अंदर भी हमारे पास 38 लेसन है। हमारे पास एक लेसन के करीब 180 क्वेश्चन मतलब आप अगर 180 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं तो आपको एक चैप्टर में लगता है ऑब्जेक्टिव्स का। मतलब आप 38 डेज में पूरी बायो को रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने बायो को एक बार पढ़ लिया है। और गारंटेड पिछले 5 सालों से हम लोगों के जो क्वेश्चन है वो 90% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं और 2023 में आपको ये देखने को भी मिल सकता है। और आपको सिर्फ 38 डेज चाहिए एक बार रिवीजन के लिए। इट मीन्स अगर आप 3 बार रिवीजन करते हैं तो आपके पास नियर अबाउट 120 डेज मतलब 4 महीने होते हैं। मतलब 4 महीने में आप बायो को 4 बार रिवीजन कर सकते हैं, 3 बार एटलीस्ट रिवीजन कर सकते हैं, और 3 बार रिवीजन करने के बाद हम समझते हैं कि आप बायो में पूरे नंबर दे के आएंगे। ऐसे ही हर चैप्टर का केमिस्ट्री में हमारे पास सिर्फ 90 क्वेश्चन, और 90 क्वेश्चन नियर अबाउट 100% बैठेंगे, 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि 90 क्वेश्चन में हमने चैप्टर को कहीं भी नहीं छोड़ा है। चैप्टर के हर कॉर्नर को टच किया है, हर कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, किस तरह से वो घुमा सकते हैं, उन सब पॉइंट्स को हमने इंक्लूड किया है। और वो कंसंट्रेट क्वेश्चन हर चैप्टर से 90 बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। पूरे 1 ईयर के अंदर केमिस्ट्री का रिवीजन 4 बार हो सकता है उन क्वेश्चंस के साथ। और आप देखिएगा 2023 में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो चलिए हम हमारी चैप्टर की ओर आते हैं। तो हमने पढ़ दिया मोल, हमने पढ़ दिया एटम। देखिए इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमको मोल कंसेप्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो इन 2 चीजों के बाद एक और हमारे इस चैप्टर के अंदर है एवोगैड्रो नंबर। आपने पढ़ा होगा 9th का ये कंसेप्ट है, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये सारी चीजें जो आज हम 11th में पढ़ रहे हैं ये 9th में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, एवोगैड्रो क्या होता है? तो मिस्टर एवोगैड्रो ही वाज अ साइंटिस्ट। एवोगैड्रो ने देखा अलग अलग मॉलिक्यूल्स और अलग अलग एटम के एक मोल को, उसके 1 यूनिट को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया।
तो उनको बड़ा अद्भुत नजारा देखने को मिला, अद्भुत चीज देखने को मिली कि हर एक मॉलिक्यूल या हर एक एटम के यूनिट में, जिसका कि मास, सपोज करो हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम हाइड्रोजन को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें हाइड्रोजन के पार्टिकल मिले बहुत सारे। कितने मिले? एक्चुअली ये होता है 6.023, बट हम मोस्ट कन्वीनियंट हम लिखेंगे 6, उसी से कैलकुलेशन होती है। तो 6 × 10⁻23 इतने पार्टिकल उनको 1 ग्राम हाइड्रोजन में देखने को मिले। उन्होंने दूसरे एलिमेंट को टच किया, उन्होंने लिया सोडियम का 1 मोल मतलब 23 ग्राम मतलब 1 एटॉमिक मास लिया और देखा तो सरप्राइज, इसमें भी इतने ही पार्टिकल देखने को मिले। और इस तरह से जब उन्होंने सभी एलिमेंट्स के ऊपर प्रैक्टिकल किया तो लगभग सभी एलिमेंट के 1 मोल में उनको सेम पार्टिकल देखने को मिले। तो एक नया कंसेप्ट इस मोल कंसेप्ट में जुड़ गया, और वो ये सभी एलिमेंट के 1 मोल का मास अलग अलग होता है, लेकिन सभी एलिमेंट के या मॉलिक्यूल के या एटम के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो फिक्स होते हैं, और वो होते हैं 6 × 10⁻23, और हम इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलेंगे? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23। क्लियर? इतना आ रहा है समझ में? ठीक है। अब हम फिर से रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा एनटीपी, फिर हमने पढ़ा मोल, फिर हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर, फिर हमने पढ़ा एवोगैड्रो नंबर। सबकी डेफिनेशन अभी आपने देखी। अब चले हम इन सबको एक बहुत अच्छे फार्मूले में कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और उन क्वेश्चंस के जरिए ये वाले टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। मोल कंसेप्ट के अंदर वो जो चैप्टर है उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का भी कैलकुलेशन आएगा, वो इसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए हम इन सभी को एक बहुत अच्छे खूबसूरत से फार्मूले में कनेक्ट करें। और आप ये मान लीजिए कि आपको ये फार्मूला आपके लिए मतलब की है बहुत अच्छी टेक्निक है, जिससे इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 22.4 लीटर, वॉल्यूम इक्वल टू 6 × 10⁻23 पार्टिकल। क्लियर हुआ? बस आपको इतना ही याद रखना है, किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल का 1 मोल मतलब उसका एटॉमिक मास, करेक्ट, और 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर एट एनटीपी, ओके, एट एनटीपी। और इसी 1 मोल के अंदर 6 × 10⁻23 पार्टिकल होते हैं, मतलब ये सभी चीजें आपस में बराबर है। और जैसा कि मैथमेटिक्स में हम देखते हैं 1 मोल यहाँ लिखा हुआ है, इक्वल टू आप ये लिख लो, या इक्वल टू आप 22.4 लीटर एट एनटीपी लिख लो, या 1 मोल इक्वल टू 6 × 10⁻23 पार्टिकल लिख लो। मतलब मैथ्स के अंदर अगर 1, 2, 3 या और भी ज्यादा क्वांटिटी आपस में इक्वल है तो इसका मतलब कोई भी 2 क्वांटिटी आपस में इक्वल हो सकती है। क्लियर? चलिए ये वाले चैप्टर में भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। हम ये जो पढ़ा है
इतने कंसेप्ट पे, इतने पॉइंट्स पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन द number of atoms in 0.1 mole triatomic gas in 0.1 mole is। तो ये क्वेश्चन बच्चों नीट में पूछा गया है, नीट 2010 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया है और आपको पता लगाना है कि द नंबर ऑफ एटम्स in a 0.1 mole triatomic gas is। अब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान। सबसे पहले द नंबर ऑफ एटम्स इन मोल, क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एटम इन मोल। अब ये 0.1 मोल लिखा है, अभी हम इसको बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा द नंबर ऑफ एटम इन मोल। क्लियर? नीट का क्वेश्चन है, मैं आपको नीट के बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस फार्मूले से होगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ एटम, ये ना नंबर ऑफ पार्टिकल, करेक्ट, ये लिखा है मोल, तो 1 मोल इक्वल टू 6 × 10⁻23 पार्टिकल। आपने ये फार्मूला देख लिया। यहां क्या लिखा हुआ है, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, ट्राई एटॉमिक है। इट मींस हमारा मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक है, मतलब हमारे मॉलिक्यूल के 1 मोल में 3 एटम है। कितने हैं? 3 एटम। अब हमारे मॉलिक्यूल के 1 मोल में 3 एटम है, तो ये जो मास है, ये मास है 1 मोल का, 1 मोल में इतने पार्टिकल है, राइट। हमारे पास 3 एटम है 1 मोल में, तो 3 × करेक्ट। हमारे पास है ट्राई एटॉमिक गैस, मतलब मॉलिक्यूल हुआ है। अब हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल में, सॉरी, देखिए फिर से 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब 3 एटम। हमारे क्वेश्चन में 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3 एटम, ट्राई एटॉमिक। हमारे पास कितना है कैलकुलेशन, 1 मोल में हमारे पास इतने पार्टिकल है, तो 3 × 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर? मतलब हमारा जो गैस है वो स्पेशल है, ट्राई एटॉमिक गैस है ना। तो 1 मोल मॉलिक्यूल में कितना हो गया, 18 × 10⁻23 पार्टिकल, करेक्ट। हमारे क्वेश्चन में क्या है, 0.1 मोल, और हमारा कैलकुलेशन कितने का निकला, 1 मोल का। तो सीधी सी बात है, 0.1 मोल में कितना होगा, 0.1 × 18 × 10⁻23 होता है ना, 1 रुपीस में 1 पेन, तो 2 रुपीस में 2 पेन, 3 रुपीस में 3 पेन, मीन्स जितने रुपीस उतना मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 मोल मॉलिक्यूल में अगर इतने पार्टिकल हैं, तो 0.1 मोल मॉलिक्यूल में कितने होंगे, आप 0.1 मोल का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? तो फिर हमने देखा 18 × 10⁻32, बिकॉज डेसिमल हटाएंगे तो 0 लगेगा, ये 0 इससे कैंसिल होगा, तो 18 × 10⁻22 ये आपका आंसर होगा। और नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या देखा आपने, सिर्फ इस कंसेप्ट पर आपके पास किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ताकत आ जाती है। अब आप ध्यान देना, यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस। ये क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ है। अब आप देखते हैं N2 नाइट्रोजन गैस। अगर मैं ये कहूं 1 मोल N2 गैस में कितने एटम होंगे, क्या पूछा मैंने, 1 मोल N2 गैस में 1 मोल N2 गैस है ना, कितने एटम होंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 1 मोल में 2 एटम, देख रहे हैं आप, N2 मतलब 2 एटम। एवोगैड्रो बोलता है
एवोगैड्रो बोलते हैं कि एक मोल में, एक एटम में 6.023 into 10^23 पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 2 into 6.023 into 10^23 पार्टिकल्स, मतलब 1 मोल N2 गैस में 12.046 into 10^23 पार्टिकल ऑफ नाइट्रोजन होंगे। अगर हमारा क्वेश्चन होगा 1 मोल नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के होंगे, मॉलिक्यूल समझना बात को, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल होंगे सिर्फ 6 into 10^23, क्योंकि एक मॉलिक्यूल N2 में, हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल N2 के अंदर एवोगैड्रो नंबर 6 into 10^23 पार्टिकल होते हैं। तो एक मोल में इतने पार्टिकल N2 गैस के होंगे। लेकिन N2 गैस की बात न करते हुए अगर हम N नाइट्रोजन की बात करें, किसमें, N2 गैस में कितने पार्टिकल नाइट्रोजन के होंगे या कितने एटम नाइट्रोजन के होंगे, तो आप फिर पहले एक मोल में कितने एटम है, 2 एटम, फिर 2 एटम एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम बात करें अमोनिया NH3, एक मोल अमोनिया में कितने एटम होंगे, तो आप सबसे पहले एटम गिनो 3/4 एटम, तो एक मोल में ही, और हर मोल के लिए एवोगैड्रो बोलते हैं 6 into 10^3, तो 24 into 10^23 इतने एटम अमोनिया के, मतलब इतने एटम अमोनिया के नहीं, इतने टोटल एटम एक मोल अमोनिया में होंगे। लेकिन 1 मोल अमोनिया में अमोनिया मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो वो सिर्फ 6 into 10^23 होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम यहाँ समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। हम हमारे लेक्चर नंबर 2 में कुछ और क्वेश्चंस स्पेशल नीट के 2018 से 2020 तक के लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, और उस थोड़े में बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास रहेंगे जिनके जरिए हम नीट का कैसा भी क्वेश्चन क्रैक कर देंगे। ठीक है, जब तक आप पढ़िए, खुश रहिए और लक्ष्य बनाकर पढ़िए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, जीत आपके निश्चित रूप से होगी। किसी भी ऐसे फैक्टर को जो आपको डिमोटिवेट करता है उसको सुनना बंद कर दीजिए। वो सारे फैक्टर जो आपको मोटिवेट करते हैं आप उनको सुनिए, अपने आप को भी आप मोटिवेट कीजिए, अपने आप के लिए आप ताली भी बजाइए और अपने आप के ऊपर आप भरोसा भी कीजिए, आप निश्चित रूप से जीतेंगे। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे लेक्चर 2 में।